नमस्कार, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं उत्तराखंड और हमारे साथ हैं नमन कृष्ण भगवत किंकर जी। नमन जी, आपका स्वागत है पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पॉलिटिकल एंड बियॉन्ड के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम और सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अपने दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि नमन कृष्ण जी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और भागवताचार्य हैं। टेम्पल्स एंडाउमेंट एक्ट पर नमन जी का विशेष अध्ययन है। इसके अलावा उत्तराखंड की जो विशिष्ट समस्याएं हैं, विशिष्ट परिस्थितियां हैं, उनको लेकर नमन जी का एक अपना चिंतन है, एक अपना अध्ययन है। तो उत्तराखंड की समस्याओं को समझने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं नमन जी के पास। तो आइए बातचीत प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड की जनसांख्यिकी में एकदम से ऐसा परिवर्तन देखने में आया है जो अभूतपूर्व है, और किसी सामान्य समाज में या किसी सभ्य समाज में यदि जनसांख्यिकी का ऐसा परिवर्तन हो तो वो वहाँ के नेताओं के लिए, वहाँ के मूल निवासियों के लिए एक चिंता की बात होती है। परंतु उत्तराखंड की एक बात तो जो बदलती डेमोग्राफी है उसको लेकर यहाँ के नेताओं में कोई खास चिंता नहीं दिखाई पड़ती, और दूसरी बात यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनमें भी इसको लेकर अभी अधिक जागरूकता नहीं दिखती है। तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए पुष्कर जी, ऐसा है, उत्तराखंड बड़ा विषम परिस्थितियों में का राज्य है। प्राकृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी देखें तो बड़ा विषम स्थितियाँ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है हिमालय का। इतना दुर्गम क्षेत्र है, रोजगार के साधन यहाँ पर रहे नहीं कभी भी। जिस तरीके से बड़े शहरों में या मैदानी क्षेत्रों में विकास पहुँचा है उस तरीके का विकास यहाँ पहुँचा नहीं। सन 2000 में यहाँ पर उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से पृथक होकर के एक नया राज्य स्थापना हुई। तब यहाँ के जनमानस का एक विचार था कि हम एक अलग राज्य के रूप में अपने को विकसित कर पाएंगे, जिस प्रकार हिमाचल ने अपने को विकसित किया। उसी तरीके की मांग को लेकर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद भी जो परिस्थितियाँ थी वो जस की तस रही। उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा, जो सबसे बड़ा कारण रहा उत्तराखंड के पिछड़ेपन का, या यहाँ पर जो आज वर्तमान में जो चिंताएं उभर करके आ रही हैं समाज को लेकर के, वह है पलायन। और पलायन के मूलभूत कारणों में रोजगार बड़ा कारण रहा। तो रोजगार उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाया, तो यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में या भारत के अथवा तो विदेश के भी अनेक हिस्सों में पलायन करना पड़ा। एक रिपोर्ट, एक अध्ययन के अनुसार, जो हमने अध्ययन किया समाज का, उस अध्ययन के अनुसार जो हमारा अपना अनुभव है व्यक्तिगत, जब हमने सीमांत को लेकर के यात्राएं करनी प्रारंभ करी, पिछले 10 वर्षों से सीमांत को लेकर के यात्राएं कर रहे हैं, सीमांत के क्षेत्रों को, उनकी समस्याओं को देखते हुए वहाँ पर किस प्रकार। सीमांत से आपका आशय है कि जो बॉर्डर एरियाज है, जो रिमोट सेंसिंग एरियाज हैं, उनकी हम यात्रा करते रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ पर जो पलायन की वजह से गाँव के गाँव खाली होते चले गए। जब गाँव के गाँव खाली होते चले गए, अधिकांश लोगों के रोजगार बड़े शहरों में स्थापित हुए और उन्होंने वहीं रह करके अपने आवास और अपने संतानों की जो वृद्धि है और उसकी उन्नति, उनके साधन वहाँ देखने शुरू किए। तो उत्तराखंड एक तरीके से पिछड़ा रह गया। यहाँ पर अधिकांश परिवार वही लोग शेष रहे हैं जो अपने बच्चों को रोजगार की उस दौड़ में सम्मिलित नहीं करा पाए। तो उन्होंने छोटे मोटे संसाधनों से अपने को यहाँ पर स्टेबल करके रखा है। तो उनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है कि उनके पास वो शिक्षा तंत्र नहीं पहुँच पाया निर्धनता की वजह से, तो उनके बच्चे यहाँ रह गए। तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो रहते हैं उन अधिकांश लोगों में स्थिति यह है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, बस उनको पलायन का अवसर नहीं मिला, इसलिए वो पलायन नहीं किए हैं। अन्यथा उत्तराखंड पूरा खाली हो जाते हैं यहाँ के मूल निवासियों से। अब पिछले 10 सालों में हम देखते हैं, 10-12 सालों में 2012 के बाद की स्थिति हम देखते हैं। 2012 के बाद एक प्रकार का आर्थिक उदारीकरण यहाँ पर भी पहुँचा। जिस प्रकार भारत के अनेक हिस्सों में पहुंचा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तीर्थ के रूप में या टूरिज्म के रूप में डेवलपमेंट आना शुरू हुआ। होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह आनी शुरू हुई, और फूड की जो चेन होती है वर्तमान, जो जिस प्रकार से आहार विहार बदला है तेज़ी से पिछले 20 सालों में, वो भी यहाँ आने लगा। तो उन सब संस्कृतियों को लेकर के बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर रोजगार स्थापित करने शुरू किए। तब जाकर के थोड़ी चेतना आई, तो यहाँ के लोगों ने भी उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी शुरू करी। तो विपरीत स्थितियों के कारण, जो रोजगार के कारण जो पलायन हुआ है, वही वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन के कारण ही आज वर्तमान में आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं
कि आप दूर से रह करके यहाँ पर उत्तराखंड की बदलती हुई डेमोग्राफी को देख रहे हैं। वही चिंता, वही अनुभव यहाँ के लोगों का भी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो चिंता का रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा है। उसका बड़ा कारण क्या है? उसका बड़ा कारण है कि अधिकांश लोग अपने रोजगारों को मैदानी क्षेत्रों में स्थापित कर चुके हैं। उनको पहाड़ की उन समस्याओं से बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ रहा है या रूबरू नहीं होना पड़ रहा है, तो इस वजह से बहुत चिंता नहीं है। और दूसरा, इस पूरी चिंता को मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि जो लीनियंसी दिखाई देती है यहाँ के उत्तराखंड समाज में डेमोग्राफी को लेकर के, उस लीनियंसी का बड़ा कारण है हिंदुओं की अपनी जो व्यक्तिगत विचारना है, अथवा जो सोच है, अथवा जिस पिछले 1000 वर्षों की दास्ता पूरे भारत ने जो झेली, उस 1000 वर्षों की दास्ता से एक प्रकार का जो सुसुप्तिपना जो आया है चेतना में, वो सुसुप्ति चेतना अभी भी यहाँ के लोगों में भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसे कि देश के अन्य क्षेत्रों में है, अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के। बात डेमोग्राफिक चेंज की हुई, चलिए पलायन के कारण डेमोग्राफी बदली, बात ठीक है, रोजगार और पलायन की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक उत्तराखंड की रिलीजियस डेमोग्राफी में भी बदलाव है। एक और उत्तराखंड के लोग रोजगार ढूंढने के लिए मैदानी क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में, दूसरे देशों में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों से एक विशेष समुदाय के लोग उत्तराखंड में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। ये तो एक विरोधाभास है कि पहाड़ी लोग रोजगार ढूंढने के लिए मैदान में जा रहे हैं और उत्तराखंड के आसपास के मैदानी इलाकों से एक विशेष समुदाय के लोग उत्तराखंड में लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को परिवर्तित किए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो बात बहुत हल्के में निकल जाएगी। वस्तुतः पूरे भारत के हिंदू जनमानस के उसके मस्तिष्क, उसकी चेतना को देखें तो पूरा हिंदू समाज, वर्तमान का जो हिंदू समाज है, वो हो गया है आराम पसंद। उसको चीज़ें बहुत इंस्टेंट चाहिए, उनको बिना कठोर परिश्रम के, सरकार में आश्रित रह करके और धन और वर्तमान का जो मेटेरियलिस्टिक जो बुद्धि संपन्न व्यक्तित्व है, उसकी ओर का जो आकर्षण है, वो आकर्षण पूरे हिंदू समाज में व्याप्त हुआ है। तो उत्तराखंड की परिस्थितियाँ बड़ी दुष्कर हैं। वो कठिन परिश्रम से बचना चाहता है व्यक्ति, हिंदू जो है वो कठिन परिश्रम से बचना चाहता है, इसलिए उसने पलायन करके बड़े शहरों में भले छोटे काम करने प्रारंभ किए, लेकिन वो अपने ही राज्य में रह करके अपने ही राज्य की भूमि को डेवलप नहीं करना चाहता। तो बड़ा कारण तो यह है, उसमें हिंदुओं का एक आलसीपन भी हम कह सकते हैं, अथवा तो सरकार के द्वारा जो प्रलोभन मिले हैं समाज को, उस प्रलोभन का एक प्रभाव भी दिखाई देता है। अब रिलीजियस जो डेमोग्राफी परिवर्तन आ रहा है, जिसकी बात आपने अभी करी कि उसके बरक्स हिंदुओं का तो पलायन हो रहा है पहाड़ से, अन्य धर्मों के लोग आकर के यहाँ पर अपने रोजगारों की स्थापना कर रहे हैं। वो यहाँ पर आकर के भूमि का क्रय कर रहे हैं और यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा दिशा को बदल रहे हैं। ये इस बात में पूरी सत्यता है। तो इसमें हम सबसे बड़ा दोष तो अपने समाज को मानेंगे कि जो कठोर परिश्रम नहीं करना चाहता था, अन्य समाज के लोग यहाँ पर आकर के कठोर परिश्रम करके विपरीत परिस्थितियों में अपने रोजगार का सृजन कर रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुओं को अपने धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक पहचान को लेकर के वो जो चेतना है, उस चेतना का उनको भान भी नहीं है। वो जो चेतना थी जिसने पूरे जगत को जो है ज्ञान से प्रकाशित किया, उस चेतना का मेरे दृष्टिकोण के अनुसार जो सहस्त्र वर्ष पहले था, अथवा तो या कह सकते हैं कि 70 वर्ष पहले जो चेतना थी, वो वर्तमान में लुप्त प्राय हो गई है। उसका कारण शिक्षा से लेकर के आधुनिकीकरण की बात हम करें तो हिंदुओं में बहुत आया है, और उसमें भी हम कहें कि धर्मनिरपेक्षता, जिसे सेकुलरिज्म कहते हैं, वो सेकुलरिज्म हिंदुओं में ज़्यादा आया है। इसके बरक्स अन्य धर्मावलंबियों में, उनको तुम धर्म भी नहीं कहते, मजहब अथवा तो पंथ में सेकुलरिज्म कहीं है नहीं। भले हम विश्व की किसी भी सोसाइटी, किसी भी सभ्यता को देखें तो हिंदुओं का लिबरलीकरण सेकुलरिज्म से उत्पन्न हुआ। तो उनको हिंदुओं में अपनी धार्मिक चेतना को लेकर के जागृति नहीं है, उसका बड़ा कारण यह है। और डेमोग्राफिक चेंज हुआ, उसकी सबसे बड़ी भयावहता का बड़ा कारण क्या है? भयावहता का बड़ा कारण यह है, डेमोग्राफिक चेंज होने पर एक मजहब अपने धर्म को लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें अपने मजहब का, अपने पंथ का विस्तार करना है। हमारे अंदर सदा से वैदिक काल से अपने को विस्तार करने की बात, भले वो भूमि के रूप में हो अथवा वो धर्म के रूप में हो,
प्रचार करके विस्तार करने की बात हिंदू चेतना में, सनातनी चेतना में कभी थी ही नहीं। तो उसका दुष्परिणाम हमें आज भोगना पड़ रहा है। तो बड़ा कारण ये है। इस रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंज के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की सरकार का क्या योगदान है? उत्तराखंड की सरकार का योगदान, हमारे पास जो आंकड़े हैं 2012 से लेकर के 2022 तक जो चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, राज्य के चुनाव हुए 2012 में, 17 में, 22 में, 3 राज्य के चुनाव हुए और 3 लोकसभा के चुनाव हमने यहाँ पर देखे। और तीनों लोकसभा चुनाव और तीनों विधानसभा चुनाव के एक आंकड़े PEW एक संस्था है जिसकी विश्वसनीयता पूरे विश्व में है, अमेरिकी बेस्ड एक संस्था है और बायस नहीं है ऐसा माना जाता है मीडिया पर्सन्स के रूप में, आप लोग सब जानते ही हैं। तो PEW का एक उनका अपना एक आंकड़ा है कि उत्तराखंड में एक और तो हिंदुओं का पलायन हुआ है भारी, वो पलायन की दर से 100 गुना ज़्यादा वोटर बढ़े हैं। वो 2012 के बाद 2012 से 2022 में पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। 30% 30% वोटर बढ़े हैं। और उस 30% में भी एक आंकड़ा तो इतना भयावह है, हम उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध स्थानों को लें, देहरादून यहाँ की राजधानी है, नैनीताल एक बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, उसमें उधम सिंह नगर एक जगह है और हरिद्वार, इन चारों को हम लेते हैं। हल्द्वानी और नैनीताल और उधम सिंह नगर, वहाँ देहरादून और हरिद्वार मैदानी क्षेत्र है, देहरादून से ऊपर को फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। उधम सिंह नगर हल्द्वानी मैदानी क्षेत्र है, नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र है। नैनीताल में 32% डेमोग्राफी चेंज हो गई है पिछले 2012 से 2022 के 10 सालों में, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हरिद्वार में 42% डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये PEW के आंकड़े हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो उधम सिंह नगर, रुद्रपुर से लेकर के हल्द्वानी जहाँ पर टच होता है वहाँ तक उधम सिंह नगर, वहाँ काशीपुर जसपुर का इलाका आता है, 43% वोटर बढ़े हैं। वोटर बढ़े हैं वो भी तब जब हिंदुओं का पलायन हुआ है। मैक्सिमम आबादी दिल्ली, मुंबई जैसे, लखनऊ जैसे महानगरों में जाकर के बसी हुई है और वहाँ के वोटर हो चुके हैं। जो यहाँ के वोटर थे कभी, वो वहाँ के वोटर हो चुके हैं। किंतु उधम सिंह नगर में 43%, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32% वोटर बढ़ा है विधर्मियों का, मुस्लिमों का। ये डेमोग्राफी चेंज यहाँ पर हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में ओवरऑल देखें तो 30% डेमोग्राफी चेंज भी है, जबकि पंजाब में केवल 21%, जो कि सीमांत से पंजाब से लगा हुई सीमा है, वहाँ मात्र 21% वोटर बढ़ा है डेमोग्राफी चेंज में। यूपी में 18%, जबकि इतने हमारे गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के सब लोग, जबकि वो गृह मंत्री हैं, वो अपने भाषणों में कहते हैं कि सरकारें जो हैं वो बांग्लादेशियों को बसा रही हैं, रोहिंग्यास को बसा रही हैं, जबकि गृह मंत्री वे स्वयं हैं। अपने फेलियर को सामने न रख करके राज्यों पर दोष दे करके, तो भी ऐसी स्थिति में यूपी जैसे बड़े राज्य में मात्र 18% डेमोग्राफी चेंज की बात आई है। मणिपुर में जो ऑलरेडी बर्मा की सीमा से लगा हुआ है, चाइना का उसके साथ सीधे संपर्क है, वहाँ पर भी कुकीज़ 14% बढ़े हैं। गोवा में मात्र 13% लोग बढ़े हैं। ऐसे भारत के अनेक राज्यों का हिसाब जो है PEW ने दिया। किंतु नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार उत्तराखंड का एक कोना म्यांमार से बहुत दूर है, बांग्लादेश से बहुत दूर है, पाकिस्तान से बहुत दूर है, तो भी यहाँ पर इतनी तीव्रता से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और इसको लेकर के सरकारों में कोई चिंता नहीं थी। हमने 10 सालों से जो सीमांत को लेकर के यात्राएं निकालनी शुरू करी, इस वर्ष हम आदि कैलाश भी गए थे। आदि कैलाश से हमने नेपाल के बॉर्डर को कवर किया। ऐसे ही 10 वर्ष पहले हमने कैलाश से लेकर के पूरा बिहार तक का जो नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है उसको कवर किया। केरल तक की हमारी कुछ टीमें गई थी, तो ये सब हमने कवर किया। तो इतनी सारी बातें करने के बाद भी बार बार मीडिया पर्सन से, समाज से, सरकारों से, राजनेताओं से बात करने के बाद भी समाज में इसको लेकर के कोई चेतना नहीं आई। सरकारों में कोई चेतना आई है क्या? और क्या 40%, 32%, 30% का डेमोग्राफिक चेंज 10 सालों में सरकार के बिना सहयोग के संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था।
बिल्कुल संभव नहीं है। सरकारों ने आंखें मूंद करके रखी हैं क्योंकि उनको वोट बैंक नज़र आता है। उनकी दृष्टि में केवल वोट बैंक है, समाज केवल वोट बैंक है। यहाँ ना कोई हिंदू है नेताओं के, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उनके लिए केवल एक वोट बैंक है। किंतु हिंदुओं में अपने धर्म को लेकर के जागृति नहीं है। इसके विपरीत हम देखते हैं, साथ साथ हम देखते हैं तो मुस्लिमों में अपने धर्म को लेकर के जागृति है, अपने मजहब पंथ के विस्तार को लेकर के जागृति है। वो कॉन्शियस है अपनी चीज़ों को लेकर के कि हमें फैलाव करना है, जबकि हमारे हिंदू राजनेताओं में वो बात अभी तक नहीं पहुंची है। उसको लेकर के कोई चिंता कहीं किसी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। प्रशासन से लेकर के सरकार तक, राजनेताओं तक किसी प्रकार की कोई चिंता समाज में दिखाई नहीं देती है। उसका उदाहरण अभी देखिए ना, साल भर, एक साल की भी घटना नहीं है। हल्द्वानी में एक क्षेत्र है बनूलपुरा, मुस्लिम क्षेत्र है, रेलवे की ज़मीन है, लगभग 4400 परिवार एज पर गवर्नमेंट जो कहती, सरकार जो कहती है, वहाँ पर 4400 परिवार जो हैं वो, उन लोगों के पास वो ज़मीनें हैं। किंतु वहाँ का जो वोटर है, वहाँ का जो वोटर, केवल जो वोट देने वाला है, वो 60,000 से ऊपर है। और एक आंकड़ा तो ऐसा कि 1 लाख के ऊपर चला गया है। मात्र 4400 परिवार हैं और वोटर जो है 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। उसको हटाने को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सरकार किस तरीके से लड़ रही है। केवल चुनाव के समय में चीज़ें बाहर आती हैं कि हमें यह हटाना है, हमें वो हटाना है। चुनाव निपट जाते हैं, सत्ताएं बदल जाती हैं, किंतु वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। फिर जब अगला 5 साल के बाद चुनाव का सीजन आता है, मौसम आता है, तो फिर कुछ चीज़ें निकल करके बाहर आती हैं। तो केवल चुनावी मोड में रह करके सरकारें इस ओर ध्यान देंगी तो सावधान और सचेत तो नहीं हुआ जा सकता, नहीं उत्तराखंड जैसे राज्य की रक्षा की जा सकती है। सीमांत के क्षेत्रों की बात करें, आपने बताया कि आपने सीमांत के क्षेत्रों में यात्रा की है, तो सीमांत के जो इलाके हैं, चाहे भारत हो या नेपाल हो, उनमें डेमोग्राफी की क्या सिचुएशन है, कैसा बदलाव हुआ है वहाँ पर? जब नैनीताल जैसे प्रबुद्ध शहर में, नैनीताल प्रबुद्ध शहर है अपने आप में, एक एलिट वर्ग का से राज्य मान लीजिए उसको, एलिट वर्ग का भी है, साथ में एलिट वर्ग के लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए भी आते हैं। ऐसी जगह में जब 43% डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, वोटर 43% बदल जाता है, 32% बदल जाता है, तो सीमांत की स्थिति तो कितनी बुरी होगी सोचिए। पलायन हुआ वहाँ पर भी, पलायन का भी, उसका वहाँ के पलायन का कारण क्या है? वहाँ के पलायन के कारण दूसरे हैं सीमांत के लोगों को सरकारी सेवा में एक विशिष्ट कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन मिलता है, और सीमांत के लोग जो हैं वो उस कैटेगरी के अंतर्गत आकर के बड़े बड़े पदों में आए और देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में शिफ्ट हुए, क्योंकि सुविधा संपन्न क्षेत्र हैं, तो उनके क्षेत्र खाली हुए। वहाँ नेपाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, साथ में उसके साथ साथ एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हम उसको देखते थे, यद्यपि अभी कुछ वर्षों में सेकुलरिज्म वहाँ पर भी आ गया है, सेकुलर राष्ट्र हो गया, और अभी 3 दिन पहले तो वामपंथी वहाँ पर प्रधानमंत्री बन चुके हैं ओली। वहाँ पर का जो क्षेत्र है, काली गंगा नदी के रूप में दोनों साइड, एक बीच में बाढ़ है, नदी है बीच में काली नदी, इस ओर भारत उस ओर नेपाल, दोनों बॉर्डर में दोनों ओर की स्थिति ऐसी है कि दोनों ओर मजारें, मदरसे इतनी तीव्रता से बढ़े हैं कि पूरे उत्तराखंड में भी उतने नहीं हैं जितने कि केवल सीमांत बॉर्डर में है। एक अनुमान हमारा जो आधी क्लास से, हम धारचूला से होते हुए जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, गौरीफंटा, लखीमपुर खीरी के पास गौरीफंटा एक जगह पड़ती है, वहाँ तक हमारे अपने अनुमान में, हमारे अपने देखे में लगभग 17,000 मस्जिदें, मजारें और मदरसे, ये टोटल मिला करके लगभग 17,000, जिनकी संख्या आज से 20 साल पहले तक 0 थी। वो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में इनका निर्माण होना, तो किसी न किसी, भले वहाँ विद्यार्थी ना हो, भले उनके वहाँ पढ़ने वाले, तालीम लेने वाले ना हों बालक, तो भी इतनी बड़ी संख्या में वहाँ मदरसे खुले और वहाँ पर मस्जिदें अथवा तो मज़ारें, उनका निर्माण वहाँ पर होता चला गया। उनको लेकर के भी सरकारों में वो चेतना नहीं आई, जबकि सीमांत को लेकर के भारत के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, भले रोड ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडो तिब्बत पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो अथवा तो BSF जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब के होते हुए, सरकार के होते हुए इतना बड़ा इंक्रोचमेंट हुआ, तो भी सरकारों ने आंखें बंद करके रखी। और भारतीय हिंदुओं की हम बात करें या नेपाल के लोगों की बात करें, वहाँ के हिंदुओं की भी बात करें, वो तो प्लान करके शहरों में है। नेपाल के बॉर्डर के लोग यहाँ पर आकर के मजदूरी करते हैं, यहाँ के लोग प्लान करके बड़ी नौकरियाँ करने अथवा तो बड़े व्यापार करने के लिए बड़े शहरों की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। तो उन लोगों का तो इतना बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है।
किंतु सीमांत की रक्षा का दायित्व तो सरकार का ही है ना, उसमें जनता की भूमिका है कितनी, और उसका परिणाम अब दिख रहा है। केवल जनसांख्यिकी परिवर्तन मात्र नहीं है ये, डेमोग्राफी परिवर्तन मात्र नहीं है ये। डेमोग्राफी जब परिवर्तित होती है तो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों संरचनाएं अपने आप में पूरी की पूरी बदल जाती हैं। मुझे जेनोसाइड पर बोलने के लिए एक बार अवसर मिला था बनारस में, प्रबुद्ध लोगों के बीच में जेनोसाइड पर हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में कुछ जेनोसाइड की बात आती है जिसमें यहूदियों के जेनोसाइड की बात पूरे विश्व करता है, अथवा तो कश्मीर के जेनोसाइड की बात कुछ कश्मीरी और कुछ फोरम पर उठती हैं, उसमें फिर कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ बनती हैं, किंतु वो केवल व्यक्ति का जेनोसाइड नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम जेनोसाइड को नहीं बात कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, और अपने आप में एक ऐसा शब्द हो गया जेनोसाइड जैसा एक हिंदुत्व शब्द हो गया है। दोनों अपने आप में उनको विवादित बना दिया गया है। जेनोसाइड केवल व्यक्ति का नहीं होता है, उसकी धार्मिक चेतना का भी होता है, उसकी आर्थिक चेतना का भी होता है, उसकी सामाजिक चेतना का भी होता है, उसकी सांस्कृतिक चेतना का भी होता है। तो जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसमें सांस्कृतिक पतन भी सुनिश्चित हुआ है। आर्थिक तो है ही, धार्मिक तो है ही, सांस्कृतिक, और एक धर्म को संस्कृति जीवंत रखती है, और उत्तराखंड की संस्कृति पर इस समय सबसे बड़ा खतरा है ये डेमोग्राफिक चेंज। अगर परिस्थितियां इसी तरह चलती रहीं तो आप अगले 10 सालों में उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं? अगले 10 सालों में उत्तराखंड को देखते हैं, देखिए सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ। सेंसस 2010 रिलीज ऑन 11, 2011 की एक रिपोर्ट, 2011 की रिपोर्ट है, हम 2024 में बात करें, उसके बाद से सरकारों ने सेंसस कराया नहीं अभी तक, जनगणना। 2011 का एक आंकड़ा है, वो भी अपने आप में भयावह है। 2011 में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा राज्य है, उस छोटे राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य में 2.1% हिंदुओं की आबादी घट गई, ये 2011 कह रहा है। और उसके बरक्स मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी है यहाँ पर 2.4%, PEW की रिपोर्ट है, जनसंख्या की रिपोर्ट भी है, सरकारी आंकड़ा है, 2.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। और अंतर देखें तो 4.5% के आसपास आ जाता है, दो आबादियों के बीच में 4.5% का अंतर आया, और ये सन 2000 से 2011 के बीच का अंतर है। 2000 से 2011 के बीच में, जिस समय 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी इतनी ज़्यादा नहीं थी प्रभावी उत्तराखंड जैसे राज्यों में, तो भी 2% की गिरावट और 4.5% का अंतर दो संप्रदायों के बीच में, ये अपने आप में भयावह है। 2011 से 2024 में 100% के 100 गुना स्पीड से मुस्लिम वोटर बढ़ा है, 100 गुना हिंदू वोटर पलायन किया है। तो सोचिए इसके आगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। इसका आगामी परिणाम वही होने वाला है जो 90s में, 85 से लेकर के 90s के दशक में कश्मीर में हुआ था। उसकी चिंता हमें व्याप्त हो रही है, क्योंकि न वहाँ का जनमानस तैयार था, न यहाँ का जनमानस तैयार है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हम लोगों से बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो लोगों की मांग है, सरकार से जो अपेक्षा है कि वो यहाँ के भू कानून में बदलाव करे। भू कानून में बदलाव, पहली बात डेमोग्राफी चेंज में इस भू कानून का भी बड़ा रोल है। इसका इतना बड़ा रोल है कि यहाँ एक नियम है, भू कानून जो नियम बनाए गए थे उनमें एक नियम है कि उत्तराखंड में, अथवा तो भारत में भी वो नियम लागू है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो ज़मीनें हैं, जो SC/ST वर्ग की ज़मीनें हैं, दलित समाज की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को सवर्ण समाज खरीद नहीं सकता है। यदि वो खरीदता भी है, उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया है, उसको माना गया कि वो एक बार SC जाति का कोई व्यक्ति है, वो अपनी ज़मीन को अपने ही समाज के ऐसे समृद्ध व्यक्ति को बेचेगा जिसके पास उससे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन हो। ठीक है, ये एक नियम है। लेकिन इसी नियम में हमने देखा सन 54 में एक घटना घटित हुई, 1954 में एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने ऐसे ही एक ज़मीन एक SC वर्ग से खरीदी, और 55-60 साल के बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा हार गया। तो ऐसे में सवर्ण समाज का व्यक्ति दलित समाज के SC/ST वर्ग की ज़मीन को क्यों खरीदेगा, पहली बात। ठीक है, और SC/ST वर्ग की भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। तो एटलीस्ट हिंदुओं के पास, अथवा तो जो किसान जिनकी ज़मीन पर ही डिपेंडेंसी थी, वो समाज को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच करके अपने बच्चों के स्कूल की फीस, वटेवर उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए पैसा चाहिए होता था, विवाह इत्यादि के लिए, और वो ज़मीन बेच नहीं पा रहा है।
तो उसकी ज़मीन खरीद कौन रहा है? मुस्लिमों का SC/ST वर्ग, वो खरीद लेगा, क्योंकि हिंदुओं का सवर्ण समाज नहीं खरीद पाएगा। भले वो ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो, वो नहीं खरीद पाएगा। तो ज़्यादातर SC/ST वर्ग की ज़मीनें ही मुस्लिमों ने खरीदी हैं, ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया है। तो ये बड़ा कारण है। तो हम भू कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं कि भू कानून में बदलाव हो। पहली बात, जो यहाँ के SC/ST वर्ग है कम से कम एक सीमित दायरे में रह करके अपनी ज़मीन का क्रय कर सके, सवर्ण समाज के व्यक्ति को भी वो ज़मीन दे सके। भले ही सरकार उसके लिए कोई एफिडेविट तैयार करवाए अथवा कुछ शर्तें रजिस्ट्री में कुछ क्लॉज जोड़े, किंतु भू कानून में परिवर्तन हो। दूसरी बात, जिस प्रकार हिमाचल में और अभी 370 का इतना ढिढोरा पीटा मोदी सरकार ने और अमित शाह ने बड़ा श्रेय लिया कि हमने 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। समाज के सामने जो पढ़ता लिखता नहीं है और जो नारेबाजी में मोहित होकर के सरकार के साथ या उसकी जय जयकार करने लगता है, ऐसे वर्ग की बात छोड़ करके हम समाज के प्रबुद्ध वर्ग की भी बात करें, वो भी चिंतन नहीं करता कि 370 में एटलीस्ट हटा क्या। ठीक है, 370 एक धारा के रूप में हट गया, किंतु वैसे ही वहां पर डोमिसाइल लगा करके, एक क्लॉज लगा करके फिर 370 को मजबूती करनी, वहां मजबूत करने का ही काम किया सरकार ने। एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया है समाज को, किंतु समाज में बात नहीं होती है। नारेबाजी में ही पूरा समाज, हमारा हिंदू समाज तो खासकर इसकी तो वेदना अनंत है, इसकी व्यथा अनंत है। तो 370 में भी 370 हटा करके वहाँ पर डोमिसाइल का एक क्लॉज लगाया JNK में कि बाहरी व्यक्ति वहाँ पर वहाँ कोई ज़मीन क्रय नहीं कर सकता। तो वहाँ की डेमोग्राफी एज इट इज रह गई, क्योंकि वहाँ से हिंदू पलायन कर गया। हम पंडितों की बात करते हैं तो वहाँ से पंडित सब पलायन कर गए, बाहर का व्यक्ति कोई आके खरीद नहीं सकता। जब JNK में आप लगा रहे हो, हिमाचल में ऑलरेडी ये नियम लगा हुआ है कि बाहर का व्यक्ति आकर के इतनी मात्रा से अधिक जमीन नहीं खरीदेगा। हाँ, और बड़े व्यापार करके समाज को रोजगार देने के लिए यदि कोई इंडस्ट्री लेकर के आता है तो उसके लिए कुछ नियम हैं, किंतु आवासीय रूप में या छोटे छोटे लघु व्यापार करने के लिए किसी प्रकार की ज़मीन का क्रय बाहर के लोगों को न किया जाए। ऐसा एक नियम हम चाह रहे हैं सरकार से कि ये बने, ताकि यहाँ की जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में, डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन न हो। आपने 370 की बात की और 370 को पिछले दरवाजे से और भी सशक्त करने की भी प्रक्रिया बताई। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, जिसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा गया। तो आप विधिक मामलों के भी जानकार हैं, तो उत्तराखंड का UCC क्या है और उसको क्या सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाना चाहिए या नहीं? और तीसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि क्या उस UCC के आने से उत्तराखंड की वर्तमान परिस्थितियों में कोई बदलाव आने वाला है या नहीं? नहीं, क्योंकि UCC जो उत्तराखंड में जो लागू हुआ है अपने आप में ऐसे धोखा है जैसे ट्रिपल तलाक में पिछले टर्म में 2014 से 2019 का जो टर्म था, ट्रिपल तलाक की बहस में पूरे देश को उलझाए रखा गया पिछले 5 साल में 3 साल। ऐसे UCC में 2-3 महीने भरमाए रखा गया, अब उसकी बात भी नहीं होती, फिर आ जाएगा। आजकल फिर बात हो रही है लागू होने की, शायद अक्टूबर से उसको शुरू करना चाह रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। UCC वो है क्या? एटलीस्ट वो ऐसा ही है जैसे ट्रिपल तलाक में एक मुस्लिम महिला को अधिकार मिल जाते हैं, ऐसे जैसा भी एक सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की बात, वो ऐसा ही है कि जैसे तलाक होगा तो जैसे हिंदू महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, ऐसे ही उनको भी देने की बात आ रही। ये UCC है, बस इतने दायरे में UCC सिमटा हुआ है। इसके अलावा कोई सिविल राइट नहीं बदले या समान सिविल राइट नहीं हुए। अगर दूसरे अर्थों में कहा जाए तो उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ सिर्फ इतना है कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस मिलने लगेगा डाइवोर्स के बाद। आप खुद अध्येता हैं, अध्ययन करने वाले हैं, आपको कोई चीज़ दिखाई दी तो बताइए। मुझे तो कुछ दिखा नहीं। मैंने UCC का पूरा अध्ययन किया जो उत्तराखंड सरकार ने अभी बिल रखा अपने फ्लोर पर, और उसके बाद अक्टूबर से उसको लागू करने जा रहे हैं। उसकी जो बातें छन करके आई हैं वो केवल इतनी है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, बस ये UCC है। इनके UCC का मतलब है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, बस। तो ये तो अपने ही नागरिकों के साथ या पूरे देश के नागरिकों के साथ छलावा है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 44 है ना, 44 जो आर्टिकल 44 है वो समान नागरिकता की जो बात करता है, उसमें लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, धार्मिक रूप से कोई भेद नहीं है। क्या ऐसा भेद हटाने को कोई भी सरकार तैयार है कि वो सवर्ण में और सो कॉल्ड दलित में कोई भेद नहीं करेगी?
अथवा तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई भेद नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो मतलब यही है कि देश के प्रत्येक नागरिक समान है, ऐसा तो कोई नियम आने वाला नहीं है। ये तो स्वप्न ही लगता है हमें। जैसे स्वर्ग की कल्पना है वैसी ये भी कल्पना है। परंतु हिंदू समाज तो बड़ा ही लालायित था कि देखिए उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है, पूरे देश में लागू होने वाला है। देखिए, मैं केवल भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं क्योंकि उन्हीं का अपना मुद्दा है और तो उसमें कुछ है नहीं, और दलों को तो कोई मतलब भी नहीं है। केवल भाजपा के लोगों को बात करूं तो पिछले हम 2014 से 2024 तक के उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। उन एग्जाम्पल से, उन उदाहरणों से एक ही बात निकल करके सामने आती है कि हिंदुओं को हिंदुओं के मुद्दों पर भरमा करके किस प्रकार राजनीतिक हित साधा जा सके। केवल इतना ही भाजपा का अपना प्रोपेगेंडा भी है, प्रचार भी है और उनकी विचारना भी है। उनकी वैचारिकी भी यही है कि जितना हो सके उनको भ्रम में रख करके अपने को एक वोट बैंक के, इनको एक हिंदुओं को एक वोट बैंक के रूप में स्थापित किया जाए। और यही यूसीसी में निकल करके भी आ रहा है। हमारे लिए क्या है उसमें, समाज के लिए क्या है, भारत के नागरिकों के लिए क्या है? नागरिकों की समानता की तो बात ही नहीं आ रही है। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, शब्द तो अपने आप में क्लियर है कि प्रत्येक नागरिक समान है, किंतु क्या ऐसा है? ऐसा तो सरकार भी नहीं कहती है। वो कहते हम संवैधानिक रूप से आरक्षण देंगे, अथवा संवैधानिक रूप से आरक्षण की बात को हटा भी दें एक बार को, संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देंगे, जबकि संविधान नहीं कहता विशेष अधिकार की बात, वो बराबर अधिकार की बात करता है। तो यूसीसी में ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रकार का भ्रम है, भ्रांति है। हिंदू समाज को अपनी बात को मुखरता से रखने की जरूरत है, इनके प्रत्येक वादों को परख करके काउंटर करने की जरूरत है, जो कि हिंदू समाज कर नहीं रहा है। हमारी वेदना यही है, हिंदू समाज अपनी बात कर नहीं रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ उत्तराखंड में हैं। परंतु पिछले कुछ समय से या एक लंबे अंतराल से उत्तराखंड को लगातार टूरिज़्म, पिकनिक स्पॉट या शॉर्ट ट्रिप के रूप में देखा जाने लगा है। इससे उत्तराखंड की इकोलॉजी पर, उत्तराखंड की संस्कृति पर, उत्तराखंड के एक सामाजिक संरचना पर और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पूरे भारत में ही इस समय दिखाई दे रहा है। भले वो काशी विश्वनाथ हों कि उज्जैन के महाकाल हों कि वृंदावन में जो कॉरिडोर बना करके वृंदावन की जो बात चल रही है, और अभी फिर असम में माँ कामाख्या कॉरिडोर के रूप में वो, अरे ऐसे ही यहाँ पर भी उत्तराखंड में मानस मंदिर माला प्रोजेक्ट मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में सबसे पहले ऑल वेदर रोड बना करके 12 महीनों में केदारनाथ जाया जा सकता है, 12 महीने बद्रीनाथ जाया जा सकता है, 12 महीने आदि कैलाश जाया जा सकता है। ऐसी सड़कों का विकास किया। ये पहला चरण था। इस टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम, मंदिर टूरिज्म की। तो ये पहला चरण था। उसका पहला ही जो इकोलॉजी की बात करें या यहाँ के हम इन्वायरमेंट की बात करें, पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि वो ऑल वेदर रोड बनाने के लिए, सड़कों की चौड़ीकरण के लिए, 4 लेन बनाने के लिए, हिमालय जैसे राज्य में 4 लेन की कल्पना को साकार करने के लिए लाखों पेड़ों की बलि दी गई। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित हुआ, यहाँ का पर्यावरण प्रभावित हुआ। और उसकी चिंता अभी पूरे भारत ने ही एक विशेष गर्मी का अनुभव किया, जो पिछले 50-60 सालों में तो शायद किसी का अनुभव रहा हो। जो अभी जीवित हैं भारत में, उनका तो इतना अनुभव नहीं रहा होगा इतनी गर्मी का, जितना इस साल गर्मी पड़ी। उसका बड़ा कारण मैं ये देखता हूँ कि लाखों वृक्ष काट करके ऑल वेदर रोड बनाई गई है उत्तराखंड में, और उसका श्रेय लेते हैं मोदी सरकार और मोदी जी श्रेय लेते हैं कि हमने ये विकास किया कि यहाँ पर ये सड़कें आई। अब वो सड़कें जब आई तो टूरिज्म भी आया। तो पहले तीर्थाटन करने के लिए व्यक्ति आता था, वहाँ पर तीर्थ की दृष्टि से आता था, दुर्गम क्षेत्र होते थे तो पूरी सुरक्षा का ध्यान रख करके आता था। अब बहुत तीव्रता से लोग आते हैं केवल मनोरंजन के लिए, यहाँ पर तीर्थाटन के लिए कि छुट्टियाँ हैं, वीकेंड है, यहाँ पर आए और मंदिर से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर भी केवल रील्स के प्रभाव में जो नव हिंदुत्व का उभार आया है अभी, जिसे नव हिंदुत्व कहा है, और कई लोग डिफेंड भी करते हैं कि हिंदुओं में चेतना तो आ रही है। अगर हिंदुओं में चेतना आ रही होती और हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को 240 सीट पर नहीं रुकना पड़ता ना। हिंदुत्व की चेतना नहीं थी, ये धर्म का विकृतीकरण था जो हुआ है समाज में, जिनको कोई लेना देना नहीं था धर्म से,
वो लोगों का केवल मंतव्य घूमने आने का था, उसका रिफ्लेक्शन इस बार के चुनाव में भी हुआ, जो आम चुनाव हुए लोकसभा के 2024 में। नहीं तो 300 पार आते, 400 पार आते। अगर इन्होंने हिंदुत्व की चेतना को उभार दिया था इस प्रकार टूरिज्म को विकसित करके। दूसरी बात हुआ क्या, देखिए ना, उत्तराखंड के पास संसाधन नहीं थे, यहाँ के लोगों के पास भी अपने संसाधन नहीं थे। तो जो टूरिज्म बिल्ड हुआ उसके लिए होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ये सब चीज़ें, होम स्टेज, ये भी बने और ज़रूरी थे, तभी तो टूरिज्म आएगा। किन के बने? मैक्सिमम जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, उत्तराखंड सरकार के जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट हैं वो, किंतु बाहर के लोगों के पास ये काम आया। उन्हीं लोगों के पास, क्योंकि धनपति हैं, उनके पास धन है, उन्हीं लोगों के होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट खुले। तो जो यहाँ का जो आहार विहार कल्चर था, जो यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं थी आहार को लेकर के, और तीर्थों में आहार की शुद्धि की बात तो है ही, तो आहार शुद्धि की जो बातें थी वो सब भी खंडित होनी शुरू करी। तो तीर्थाटन में सबसे पहला आहार शुद्धि ही माना जाता है। हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो सबसे पहली चोट उस आहार को लगी, क्योंकि वो फूड कल्चर आया है जो पूरे वर्ल्ड का है, जो विश्व के अन्य इलाकों का है, जिसमें कोई शुचिता की बात नहीं है, जिसमें केवल भोगवादी दृष्टि है, जिसमें केवल जीवा रस को सिक्त करने की बात है। तो ऐसा कल्चर यहाँ पर आया क्योंकि बाहर के लोगों के होटल्स खुले, यहाँ के अपने लोगों के नहीं खुले हैं, क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है। यहाँ होते तो पलायन क्यों होता? कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो राजनीति से संबंधित हैं, उन लोगों के होटल हैं, उन लोगों के होटल खुले, और राजनेताओं को कोई मतलब नहीं धर्म से, ना उन्हें हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से, उन्हें केवल वोट से मतलब है, वोट बैंक से मतलब है। तो उन लोगों के होटल खुले। तो होटल, जहाँ जो इंडस्ट्री का विकास हुआ है वो भी बाहर के लोगों का हुआ। जो रोजगार का विकास हुआ, उत्तराखंड की उन्नति को हम देखते हैं, रोजगार से जो रोजगार का विकास हुआ वो भी बाहर के लोगों का हुआ। यहाँ के अपने लोगों की राज्य में रोजगार में जो भागीदारी है वो केवल होटलों में बर्तन मलने वाले तक सीमित रह गई है। जो व्यंग्य के रूप में हम लोग बार बार करते भी रहते हैं कि ज़मीनें बेच करके अब होटल में सफाई कर्मचारी बन गए हैं या वेटर बन गए हैं। तो ये खान पान में ये रिफ्लेक्शन आता है। अब उसके ऊपर हम बात करते हैं मंदिर तक पहुँच हो गई। जो घूमने के लिए आया वो तीर्थयात्री नहीं है, वो पर्यटक है, वो पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में आता है। पर्यटक और तीर्थयात्री में क्या अंतर होता है? पर्यटक और तीर्थयात्री में इतना ही अंतर है जैसे प्रकाश में और अंधकार में अंतर है। तीर्थयात्री प्रकाश है, वो अपने भीतर धार्मिक चेतना के उभार के लिए आया है। हिंदुत्व में केवल भगवान का दर्शन ही नहीं है, भगवान के दर्शन से मोक्ष तक की कल्पना है। हम मोक्ष तक की यात्रा करते हैं तीर्थ से। केदारनाथ, बद्रीनाथ हमारे लिए हमेशा मोक्ष के केंद्र रहे। एक समय ऐसा था, आज से 30 साल, 25, 30 साल, 40 साल पहले हमारे परिवारों के बुजुर्ग लोग, भारत के भी बुजुर्ग लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते थे। और जब यात्रा करते थे तो उससे पहले अपने एक परंपरा रही हमारे भारतीय समाज में कि वो घर में अपने पूर्वजों के निमित्त नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि कर्म करके निकलते थे, ताकि अगर यदि हम तीर्थ से नहीं आए तो हमारे श्राद्ध माने रहे और हमें वहाँ मोक्ष मिल जाए। सोचिए तीर्थ हमारे कैसा पवित्र भाव था कि ये मोक्ष की यात्रा है, यदि मृत्यु भी होगी तो भी मोक्ष मिलेगा। ठीक है, अब सुविधा संपन्न यात्रा हो गई। उस सुविधा संपन्न यात्रा में सुविधा भोगी जो व्यक्ति आ रहे हैं वो तीर्थाटन के लिए नहीं आ रहे, वो पर्यटन के लिए आते हैं कि हमारे पास वीकेंड है, 4 दिन बचते हैं, फ्राइडे की हम छुट्टी ले लेंगे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना है, दिल्ली में जाके ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। तो 3 दिन 4 दिन उनका एक पैकेज बनता है, वो केवल घूमने और मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में ही बनता है। तो सोचिए, एक में केवल मनोरंजन की बात है और एक में आत्मरंजन की बात है। तीर्थ आत्मरंजन है, तीर्थ मोक्ष है, किंतु पर्यटन वो क्षणिक उन्माद है और क्षणिक आनंद की एक अनुभूति की बात है। केवल आर्गेजमिक यात्रा है पर्यटन, और तीर्थ आर्गेजमिक नहीं है, वो मिलन है, मोक्ष है, परमात्मा के साथ एकाकार होने की यात्रा है, वो समाप्त हो गया है। तो ऐसे में किस हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व का उभार दिखाई देता है मंदिरों में भीड़ के रूप में अथवा तो धार्मिक प्रवचनों में भीड़ के रूप में, वो ऐसा हिंदुत्व है। जो प्रसन्नता है वो स्टैंड में पाने की बात जो आई है वो ये हिंदुत्व नहीं है। ये तो फिर अन्य मजहबों में भी होता है, अब्राह्मिक रिलीजन्स में भी यही होता है कि वर्तमान का आनंद, अभी का आनंद, मृत्यु के बाद किसने देखा। तीर्थों की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो आपका महत्वपूर्ण विषय भी, आपके अध्ययन का भी विषय रहा है टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट। तो उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल की क्या स्थिति रही है, क्या बदलाव हुए हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं? टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट की अपनी एक हिस्ट्री है।
ब्रिटिश सरकार के समय से शुरू होती है और जो उसका मूल है वही उसका परिणाम भी है। मूल क्या था कि किसी प्रकार हिंदुओं पर राज किया जाए। सोचिए, जिसके जन्म के साथ ये भाव जुड़ा है कि हिंदुओं पर राज करना है, तो वर्तमान में भी तो यही स्थिति होगी कि हिंदुओं पर राज करना है। और राज करने का मतलब जानते हैं, जिस पर राज किया जाए उसकी समस्त संपदा राजा की है। तो यही भाव टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट का मूल भाव है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकार हिंदू मानसिकता, हिंदुत्व और हिंदुओं की संपत्ति पर एक सत्ता का अधिकार हो और वो सत्ता अपने मन के अनुसार, मन के स्वामित्व के अनुसार उस संपदा का उपभोग करे, अधिग्रहण करे अथवा वितरण करे। और आज भी यही चला आ रहा है। जो टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट जो शुरू हुआ था 1809-1810 में रिलीजियस चार्टर के रूप में अंग्रेजों ने शुरू किया उसको। 1809-1810 में ये शुरू हुआ। उसको नाम दिया गया था उस समय रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट में पहले मंदिरों की बात करी, मंदिरों को किस प्रकार रेगुलेट किया जाए। उसके बाद रेगुलेशन एक्ट में उसका जो क्लॉज 4 था उसमें सबसे पहले भारत के गोवर्धन मठ को और गोवर्धन मठ से जुड़े हुए जो मंदिर हैं, क्योंकि 4 मठों की कल्पना है यहाँ पर हमारे पास, जिसमें 4 सांकर पीठें होती हैं। उसमें गोवर्धन पीठ सबसे पहली पीठ को हम देखते हैं। तो उस गोवर्धन पीठ पर अंग्रेजों ने रेगुलेशन एक्ट 4 को आरोपित किया। उस आरोपण के साथ रेगुलेशन एक्ट, गोवर्धन मठ की जितनी संपदा थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना अधिकार हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन मंदिरों में दर्शन करने की एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था के अनुसार 8 मुद्राएं देने वाला गर्भगृह में जाकर के भगवान का अभिषेक कर सकता है, पूजन कर सकता था। उसके बाद दूसरी कैटेगरी बनी 6 स्वर्ण मुद्राएं, 6 मुद्राएं रजत मुद्रा देने वाला व्यक्ति। उसके बाहर एक कॉरिडोर बना करके, एक बैरिकेड बना करके वहाँ से बाहर से उसको दर्शन की अनुमति थी। 4 वाला मंदिर के भीतर प्रवेश करके कहीं पर भी बैठ करके भगवान का पूजन दर्शन कर सकता है। उसके बाद एक कैटेगरी थी, 2 कैटेगरी केवल द्वार पर खड़े होकर के। एक कैटेगरी और थी जिसको कहा गया कंगाल तीर्थी अथवा पुंज तीर्थी नाम दिया उस समय रेगुलेशन एक्ट 4 में। उस कंगाल तीर्थी में जिनके पास एक भी मुद्रा देने की सामर्थ्य नहीं थी वो उस वर्ग में आए। और उस समय जब भारत की नेट जीडीपी जो थी 2% थी, तो समाज का प्रत्येक वर्ग, भले ही वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब इफेक्टेड प्रभावित रहा होगा, है ना, सभी तो प्रभावित रहे। किंतु बाद में जाकर के ये बात उसी एक्ट से शुरू होती है कि जब मंदिरों में नहीं जाने दिया गया तो उसमें जब सारे वर्ग प्रभावित हुए तो उन सबको, उस पूरी कैटेगरी में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। लेटर ऑन 1811 में कलकत्ता रेजिडेंसी के जितने मंदिर थे वो सब रेगुलेशन एक्ट में आए और 1817 में मद्रास रेजिडेंसी के अंतर्गत, जिसमें तिरुपति इत्यादि सारे मंदिर आते हैं, बोर्ड, सारे मंदिर उस एक्ट के अंतर्गत आ गए और मंदिरों में ऐसा एक नियम बन गया कि मंदिर के भीतर प्रवेश कौन करेगा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक बात, बड़ी महत्व की बात आई जिसने इस टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट में केवल मंदिरों को अधिकार में नहीं लिया, भारत के पूरे समाज को बांटने का काम भी किया। और उसका परिणाम दिखता है 1932 में, 125 साल के बाद। टेम्पल रेगुलेशन एक्ट के 125 साल के बाद 1932 में घटना घटित होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर लोथियन के नाम से कमेटी गठित करी भारत के समाज को बांटने के लिए अथवा समाज के अध्ययन के लिए। उस लोथियन कमेटी के सामने जाकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1809-10 में बने हुए रेगुलेशन एक्ट में जो जातियां मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई धन देने के कारण, अपनी गरीब स्थिति के कारण, आर्थिकी के कारण, उन जातियों को वंचित और शोषित की श्रेणी में डाल करके उनको दलित नाम दिया। 1832 में दलित शब्द का उदय हुआ और कहा गया कि भारत में सदियों से इन 17 जातियों को, 17 जातियां उस समय 1832 में वर्णित की, 1932 में BR अम्बेडकर ने कोड करी लोथियन कमेटी के सामने। उन्हीं 17 जातियों का बाद में विस्तारीकरण होते होते आज अनंत जातियां हो गई हैं जो शोषित और वंचित कहलाती, कि इनका शोषण हजारों वर्षों से भारत करता हुआ आ रहा था। जबकि कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि रेगुलेशन एक्ट 1809, 1810, 1817 के द्वारा भारत को जातियों में बांटा गया। जातियों में नहीं, आर्थिक स्थिति में बांटा गया। उन आर्थिक स्थितियों में जो कमज़ोर जातियां थी वो 17 कैटेगरी में रखी गई थी। उन 17 जातियों को, उन 17 कैटेगरीज को BR अम्बेडकर कोट करते हैं और लोथियन कमेटी के सामने कि सदियों से शूद्रों को मंदिरों में
प्रवेश से वंचित किया जाता था। तो ये टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट का जो सबसे बड़ा भयावह दुष्परिणाम भारत के समाज को आज भी वर्तमान में झेलना पड़ रहा है। और इस एक्ट को लेकर के किसी राजनीतिक व्यक्ति में, अथवा तो जिनको हमने हिंदूवादी राजनेता कहा अथवा हिंदुत्व के लिए एक उभार के रूप में देखा, उन्होंने तो देखना भी इसकी ओर गवारा नहीं समझा। देखना तो छोड़िए, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र के, और भाजपा जो सदा से कहती थी कि मंदिरों की स्वायत्तता, मंदिरों की स्वायत्तता, मंदिरों की स्वायत्तता, स्वयं जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, वो महाराष्ट्र विधानसभा की पटल पर एक बिल लगते हैं, उसको नाम देते हैं महाराष्ट्र देवस्थानम बोर्ड। लेटर ऑन वहाँ की जो अन्य राजनीतिक दल थे उन्होंने विरोध किया, स्वयं शिवसेना ने विरोध किया, तो जाकर के वो पटल पर ही रखा गया, उस पर बहस नहीं हुई, ना वो लागू हुआ। अब उसी पूरे बिल को एज इट इज उठा करके केवल महाराष्ट्र नाम हटा करके उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड लागू करने का काम भी भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने किया, भाजपा मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के 51 मंदिरों को उसके अधीन कर दिया गया, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि बड़े मंदिर, सारे मंदिर आते हैं। 51 जो बड़े मंदिर हैं उस पर सरकार का अधिकार होगा। अच्छा देखिए, अब उस टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट का जो उत्तराखंड में लगा देवस्थानम बोर्ड के नाम से, उसमें जो विद्रूप देखिए उसका, मुख्यमंत्री उसका ऑटोमेटिकली अध्यक्ष होगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा सरकार के इस कानून से पहले उत्तराखंड के मंदिर स्वतंत्र थे, सरकारी नियंत्रण से? नहीं, स्वतंत्र नहीं थे, किंतु मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं था ना। दूसरा, मुख्यमंत्री अपने विवेक से अपनी पार्टी के लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव नियुक्त नहीं कर सकता था ना, या अपने परिवार के लोगों को ट्रस्टी नहीं बना सकता ना, जैसा कि तिरुपति बोर्ड में वहाँ की सरकारें करती हैं। तमिलनाडु की, आंध्र की सरकारें अपने ही लोगों को जो है वहाँ ट्रस्टी नियुक्त करती हैं, और उन ट्रस्टियों की तनख्वाह, सैलरी जो है वो मंदिर की आय से दी जाती है, अथवा सरकार के विवेक पर सरकारी कोष से भी दी जा सकती है। ये पहली बार घटना घटित हुई। उससे पहले भी यहाँ पर मंदिरों पर अधिकार था, क्योंकि प्रायः अधिकांश मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत हैं, ऑटोमेटिकली सरकार के अधीन होते हैं। सरकार वहाँ पर नियुक्ति भी करती है, बाकायदा ब्राह्मणों की नियुक्ति भी मंदिरों में होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूँ, यहाँ पर सूर्य भगवान का एक मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर। वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय से भी हैं और दलित समुदाय से भी ब्राह्मण हैं। जो दलित समुदाय का ब्राह्मण है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वो आरक्षित कैटेगरी में आता है और उसको सरकार तनख्वाह देती है, जबकि जो वहाँ ब्राह्मण नियुक्त है उस ब्राह्मण की सैलरी दान दाताओं पर आश्रित होती है। ये एक विद्रूप सत्य है कि ब्राह्मणों को नहीं मिलता है। सैलरी जो है वो जो सरकार अपॉइंट करती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, आरक्षण के अंतर्गत जिनकी नियुक्ति होती है उनको सरकार तनख्वाह देती है। तो ये टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट का एक विद्रूप सत्य है। तो देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर लेकर के आए, उससे भी हम भाजपा की हिंदुवादी राजनीति की पोल खोलने पर आए तो एक बड़ी महत्व की बात बताऊं कि मंदिरों को दिए गए दान पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अरुण जेटली जिससे मुख्य वित्त मंत्री थे, उन्होंने मंदिरों की दान पर भी पहले 12%, लेटर ऑन उसको 18% तक जीएसटी की बात करी और जीएसटी लागू किया, जिसमें 9% राज्य और 9% सरकार का, केंद्र सरकार का हिस्सा तय हुआ। तो मतलब मंदिर के दान पर भी जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाना प्रारंभ किया। अरुण जेटली जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू हुआ, वित्त मंत्री थे उस समय शुरू हुआ। बाकी और पैसे पर भी आधा आधा सरकार का, केंद्र का हिस्सा होता है। और तिरुपति स्थानम का एक उदाहरण हमारे पास है। वहाँ की जो 44 बड़े मंदिर समूह, उन मंदिर समूह की एक वर्ष की आय जो है अनुमानित जो है वो 35,000 करोड़ के आसपास मानी जाती है। एक आंकड़ा ये भी है कि उसका 58% उठा करके वक्फ बोर्ड के विकास में दिया गया। उस पूरे पैसे का 58% केवल एक दूसरी कम्युनिटी जो हिंदुओं से इतर कम्युनिटी है उसके विकास में सरकार ने लगाया है। तो सरकार अपने विवेक से हिंदुओं के धन को उपयोग में लाती है। 3500 करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों को दिए जाते हैं, जो मुस्लिमों के अलावा जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे जिसमें जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बौद्धों में भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनको उठा करके 35,000 करोड़ रुपये दिया गया, 3500 करोड़ रुपये दिया गया, जिसमें से एक कम्युनिटी को 350 करोड़ तक एक साल में ये मिलता है। सोचिए, और उसमें एकमात्र पर्शियन कम्युनिटी ऐसे जो सरकार से धन लेना, ये वाला धन लेना स्वीकार नहीं करती है। पर्शियन कम्युनिटी के अलावा हर कम्युनिटी ने धन लिया।
भले वो सिख हों कि जैन हों कि बौद्ध हों या और जो माइनॉरिटी में जिनको गिनते हैं लोग, तो उन सब के विकास में बहुसंख्यक हिंदुओं का धन यहाँ लगाया जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के एक मुख्यमंत्री, वो देवस्थानम बोर्ड महाराष्ट्र की विधानसभा पटल पर रखते हैं। वहाँ के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, शिवसेना इत्यादि के विरोध के कारण वो फिर पटल पर रखा नहीं गया। उसी महाराष्ट्र देवस्थानम बोर्ड के बिल को कट कॉपी पेस्ट उठा करके उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने एज इट इज़ यहाँ लागू कर दिया। उत्तराखंड के 51 बड़े मंदिर, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि आते हैं, वो सब बड़े मंदिर उस टेम्पल एंडोमेंट एक्ट में आ गए, देवस्थानम बोर्ड में। तो सोचिए ये भाजपा ने किया। हम नेहरू को दोष दे रहे हैं कि नेहरू ने 1951 में 55 में टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, फिर 55 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट के नाम से हिंदुओं के मंदिरों को अधिग्रहण किया। तो दोष कांग्रेस का ही नहीं है ना। हम जब इतनी बड़ी यात्रा संघर्ष करते करते भाजपा तक आए, भाजपा ने भी वही काम किया जो अन्य दलों ने किया। तो इस मंदिरों की आय के लूट में सभी दल दलदल हैं, सभी दलों की बराबर उसमें सहभागिता रही है। किसी प्रकार मंदिरों के धन को अधिग्रहण करके सब में वितरण करना। अब लेटर ऑन बाद में फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ा, हम लोगों ने भी जन आंदोलन खड़े किए, लोगों से बातचीत करी, बात करते करते क्षेत्र के लोग, फिर वहाँ बद्री केदार क्षेत्र के लोग संघर्ष समिति के रूप में लगे और इस एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन हुए और हाईकोर्ट में केस लिया डॉक्टर स्वामी ने। हाईकोर्ट में हम केस हार गए। बाद में उन्होंने वचन दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर स्वामी ने हमको वचन दिया हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ मुख्यमंत्री बदला तो नए मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी आए, तो उन्होंने सबसे पहला काम देवस्थानम बोर्ड को जो गठित हुआ था त्रिवेंद्र सरकार के समय में, उसको भंग किया और मंदिरों की स्वायत्तता जो समाज के सामने जैसी है उस रूप में आई। किंतु स्वायत्तता कितनी है? सारे मंदिर, प्रायः सभी बड़े मंदिर जो हैं वो किसी न किसी रूप से पुरातत्व विभाग के अधीन होते हुए सरकार के अधीन है। और उसके बाद भी जो सरकार का अपना एक नियम है, उस पुरातत्व विभाग के अंदर के जो मंदिर हैं, एक नियम है कि मंदिरों की जो आय है वो सभी में बिना किसी लिंग, जाति, पंथ, मजहब, धर्म के भेदभाव के समान वितरण की जाएगी। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के लिए क्यों नहीं लगेगा? उसमें ये समानता का क्लॉज क्यों लग रहा है? हिंदुओं का पैसा हिंदुओं का है ना। किंतु ये ना कर करके वो टेम्पल एंडोमेंट एक्ट इसी रूप में आज भी भारत में सभी जगह, और इसमें चर्चा नहीं होती। बड़ी बात यह है, हम ही लोग चर्चा नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम आपने प्रश्न किया मुझसे टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, हिंदू रिलीजियस एक्ट या मंदिरों के अधिग्रहण पर उसकी भूमिका क्या है? देखिए, भारत की आज़ादी के बाद बड़े अच्छे से प्लान किया गया कि भारत की जो आर्थिकी है वो कृषि प्रधान रही, कृषि प्रधान सभ्यता रही। नहीं, भारत की सभ्यता सदा मंदिर प्रधान रही, देव प्रधान रही, धर्म प्रधान रही। देवता की चारों ओर ही आर्थिकी निर्मित होती रही। और जब तक भारत धर्म में सुदृढ़ था, अपने धर्म पर अडिग था, तब तक भारत पूरे विश्व की जीडीपी ग्रोथ में 25% का योगदान देता था। किंतु जैसे ही मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, मंदिरों की संपत्ति पर सरकार, ब्रिटिश सरकार से लेकर के वर्तमान की संवैधानिक सरकारों पर का निर्माण हुआ, तब तक जो है वो भारत की जो जीडीपी 2% थी वो मंदिरों से हट करके, जैसे उन पर आधिपत्य स्थापित होता है मंदिरों पर सरकारों का, वो जीडीपी 25% से घट के 2% पर आ जाती है। 2% पर जीडीपी, जिसमें भारत आज़ाद हुआ था उसमें भारत की जीडीपी 2% थी, लेस देन 2% थी। तो भारत कृषि प्रधान नहीं रहा कभी भी। ठीक है, विश्व को कृषि की टेक्निक्स देने वाला राष्ट्र में से एक बात मानी जाती है, किंतु भारत की जो पूरी आर्थिकी थी मंदिरों के चारों ओर घूमती थी। और जब तक मंदिरों के चारों ओर घूमती थी तब तक 25% का योगदान था जीडीपी में। और जैसे ही मंदिरों पर अधिग्रहण हुआ, मंदिरों से जनता को दूर किया गया, टैक्स लगा करके, मंदिरों कर लगा करके जनता दूर हुई, होती चली गई, वैसे वैसे आर्थिकी का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। दूसरी बात, हम वर्ण की बात करते हैं, 4 वर्णों की बात आती है, फिर लेटर ऑन उसमें उपवर्णों की बात भी, उपजातियों की बात भी आती है। तो जो कास्ट सिस्टम खड़ा हुआ, मंदिरों से पहले जनमानस को हटाया, लेटर ऑन फिर कास्ट सिस्टम खड़ा हुआ, उसने पूरे तंत्र को, भारत का जो सामाजिक और आर्थिक जो केंद्र था, उस पूरे केंद्र को छिन्न भिन्न कर दिया, पूरे अस्तित्व को नष्ट कर दिया। और आज हम जब हिंदुत्व के अस्तित्व की बात करते हैं तो एटलीस्ट मंदिरों पर जब तक हम वापस लौट करके नहीं आएंगे,
हमारी आर्थिकी, हमारी सामाजिक, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना मंदिरों के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक हिंदुत्व नहीं बचने वाला है। ये एक मुख्य प्रश्न है जिसकी ओर हमें चिंतन करना ही पड़ेगा। आप सोचिए ना, एक मंदिर की अर्थव्यवस्था को ही देख लीजिए, उसमें माली भी जुड़ा है ताकि फूल की व्यवस्था हो जाए। एक माली, किसान जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ, वो अनाज देता है तो प्रसाद का वितरण होता है, भंडारे से लगते हैं। उसी में भोजन बनाने वाले लोग, जिनको भंडारी कहा जाता था समाज के, वो लोग उसमें लगे हुए हैं। एक वैश्य परिवार का धन उस पर लग रहा है, उसकी आर्थिकी लग रही है, वहाँ से सामान आ रहा है सारा। क्षत्रियों का बाहुबल लग रहा है, चेतना क्षत्रियों के पास भी चेतना आ रही, वो उनका बाहुबल लग रहा है उनका, क्योंकि उनका मैनेजमेंट, मंदिरों का मैनेजमेंट क्षत्रियों के पास होता था, राजा ही मैनेज करता था मंदिरों को। और उसके बाद ब्राह्मणों की व्यवस्था चलती थी। तो समाज का प्रत्येक वर्ग जो है मंदिर से जुड़ा हुआ था। आज भी छोटे से कर्मकांड को देखें तो ब्राह्मण तो सबसे अंत में आता है ना, दक्षिणा में उसके सबसे अंत में आता है। एक विवाह जैसे संस्कार में धार्मिक रूप से हो रहा हो संस्कार, तो उसमें बैंड बाजा बारात, नाई से लेकर के बैंड बाजा तक, और उसके बाद सामियाने जो पंडाल वगैरह लगता है वहाँ तक की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, डेकोरेशन की व्यवस्था, जो श्रृंगार होता है पूरे मंच का, इसका श्रृंगार, वहाँ तक की व्यवस्था, उन सब में हर जाति वर्ण के लोग लगे हैं। ब्राह्मण अंत में दक्षिणा पाता है। और सारे लोगों की इनकम, आय को देखें और ब्राह्मण की दक्षिणा को देखें तो ब्राह्मण के पास अनुपात कितना है। किंतु मंदिर ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, ये एक नैरेटिव स्थापित करके ब्राह्मणों को द्रोही बना दिया गया समाज में। ये टेम्पर एंडाउमेंट एक्ट का दुष्परिणाम समाज के सामने आया है। इसलिए मैं टेम्पर एंडाउमेंट एक्ट पर रिसर्च भी करता हूँ, बोलता भी हूँ, चेतना भी दे रहा हूँ, और इसलिए आपका प्रश्न भी इस विषय पर है, क्योंकि आप भी उसी विषय में विचार कर रहे हैं। अब हिंदू समाज के लिए, खासकर उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के जनमानस के लिए आपकी क्या एडवाइस है? दो तरीके से मैं अपने अपेक्षा रखता हूँ राय देने की। तो आप समझ सकते हैं, भारत तो ऐसा प्रबुद्ध लोगों का देश हो गया, राय तो दी नहीं जा सकती, अपेक्षा रखी जा सकती है, अपने विचार को रखा जा सकता है। दो प्रकार के विचार, एक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, एक पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के, मैं हिंदुत्व और सनातन के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। पहला विचार उत्तराखंड का कि कम से कम अपनी मातृभूमि को, जिस देवभूमि कही जाती है, और देवभूमि में देवता जुड़े हुए हैं, इससे देवभूमि कही जाती है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में लौकिक देवताओं का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि अन्य मार्ग से आय, धन, संपदा एकत्र करने का। लौकिक देवता समृद्धि देता है, तो अपने लौकिक देवताओं की ओर जुड़िए। भूमि आपके लौकिक देवता को अर्पित की जाती थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, तो भूमि का वस्तुतः स्वामी लौकिक देवता होता है, जिसको भूमि देवता इत्यादि कहा जाता है। तो उन देवताओं के प्रति लौट करके आना ही पड़ेगा, अपनी रूट के, अपनी जड़ों के प्रति लौट करके आना पड़ेगा। तो लौकिक देवताओं का पूजन करने के लिए उस भूमि को किसी विधर्मी के हाथ में न दिया जाए, क्योंकि वो आपके लौकिक देवता की भूमि है। जहाँ के जो कुल देवता हैं, ग्रह देवता हैं, ग्राम देवता हैं, भूमि ग्राम देवताओं की होती है। अपने ग्राम देवता की, अपने लौकिक देवताओं की भूमि को आप विधर्मी के हाथ में कैसे दे सकते हैं? तो उसको लौटना पड़ेगा। जब आप उसको लौटते हैं तो वही देवता आपको समृद्धि भी देता है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम सनातन हिंदुत्व के भविष्य को लेकर के बात कर रहे हैं, उसके अस्तित्व को लेकर के बात कर रहे हैं। अस्तित्व को यदि बचाना है, अपने अस्तित्व को कहीं जाकर के रखते हैं कि 1000 साल के बाद भी या अनंत काल तक भी सनातन स्थिर रहे। केवल बोलने से नहीं होगा कि रोम मिट गए, मेसोपोटामियन सभ्यता मिट गई, ईरान की सभ्यता मिट गई, सारी सभ्यताएं मिट गई, केवल हिंदुस्तान है ना, ये नहीं मिटा, भारत नहीं मिटा, किंतु मिटा है भारत। भारत की पूरी भूमि का क्षेत्रफल देखें, हम वर्तमान में हमारे पास पूरे आर्यावर्त की भूमि का मात्र 29% शेष बचा है। शेष तो कट ही गया ना, कंधार के रूप में अदन की खाड़ी से लेकर के कांधार तक, कांधार से लेकर के बलूच तक, गिलगिस्तान तक, वहाँ से फिर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश तक, और जो शेष बचा है उसमें भी कई सारे भूभाग पर अतिक्रमण है, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, और वहाँ अक्साई चीन इत्यादि जो चाइना ने अपने उसमें किए हैं। हर पर जो शेष भूभाग बचा है वो 29% है। तो हिंदुस्तान नहीं मिट रहा है ऐसा नहीं है, भारत की भूमि नहीं मिट रही है ऐसा नहीं है, सिमट रही है। और धर्म के कोई भूमि का टुकड़ा मात्र भी नहीं है, जैसा कि आरएसएस इत्यादि का विचार रहता है, वंदे सदा वत्सले मातृभूमि, है ना। केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है भारत। धर्म से ही तो किसी राष्ट्र की कल्पना होती है ना। राष्ट्र किसी भूमि की परिधि नहीं है, सीमा नहीं है। राष्ट्र तो धर्म से ही, उसकी आइडेंटिटी धर्म से है। और अपने धर्म को यदि बचाना हो तो एक ही अपेक्षा है, और सच कहूँ आप कहें तो मैं प्रोवोक भी कर रहा हूँ आपको, कि मुखर होकर के
हिंदुत्व के उन सभी पवित्र सोपानों को, जितने भी पवित्र विचार हैं हिंदुत्व के, उन सभी पवित्र विचारों को निर्भीकता से मुखर होकर के बोलना शुरू करिए, उनका पालन शुरू करिए, भले आप उसमें ऑर्थोडॉक्स दिखाई दें। एक उदाहरण दूं मैं आपको। वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, इसके साथ हम अपनी इस चर्चा को समाप्त भी करेंगे। वृंदावन की परिक्रमा कर रहा था, गोवर्धन की, गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही थी और जाड़ों के दिन थे। हमने रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय चुना कि मध्य रात्रि में करके प्रातःकाल अपनी प्रदक्षिणा पूरी करके गिरिराज जी का पूजन करके वापस उत्तराखंड की ओर लौटेंगे। तो कोहरा लगा था, कुछ विदेशी युवतियाँ वो भी परिक्रमा कर रही हैं और शायद हमारे वेश को देख करके, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे साथ सब ब्राह्मण वेश में थे, जो भद्र वेश है भारतीयों का, धोती और कुर्ते के परिधान में। उन्होंने सोचा कि ये भद्र वेश में है, तो वो हमारे आगे पीछे ही चल रही थी। एक स्थान पर हम चाय पीने के लिए रुके तो वो भी रुक गई, तो हमें पक्का लगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे साथ साथ यात्रा कर रही हैं। तो एक सहज भाव कि आत्मीयता, एक क्योंकि परिक्रमा कर रही है और हमें लगा कि हमारी कृष्ण भक्ति की यात्रा में और सनातन की जो प्रदक्षिणा है तीर्थों की, उसके साथ जुड़ा हुआ एक सहविचार है, तो हमें इंट्रोडक्शन करना चाहिए। मैंने उससे पूछा कौन है, कहाँ से हैं, तो वो उज्बेकिस्तान से थी और उसमें से एक बल्गारियन थी। उन दोनों ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद उन्होंने कहा वी आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। मैं सरप्राइज रह गया क्योंकि उनका भेष जो था वो वृंदावन में जैसे गोपियों का भेष होता है वैसा ही जो वस्त्र था, वस्त्र विन्यास वैसा ही था। श्रृंगार पूरा भारतीय सनातनी श्रृंगार था। बालों में गजरे लगे थे, आंखों में काजल लगा है, बिंदी लगी है, हाथों में मेहंदी लगी है, चूड़ियाँ पहनी है, साड़ी पहनी है और कहती हैं हम वी आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। तो फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ दिस, से समथिंग अबाउट दिस अटायर। तो वो बोलती है आई लव कृष्ण, आई लव चैंटिंग हरे राम हरे कृष्णा, आई लव दिस एटमोस्फियर बट आई एम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो ऐसा हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। हमें मुखर होकर के, जैसे वो भारतीय परिवेश को धारण करने के बाद भी अपनी क्रिश्चियनिटी की आइडेंटिटी को नहीं छोड़ रही है। हम संसार में कहीं भी जाएं, हम हिंदू हैं, ये हमारी पहली आइडेंटिटी है और इतना सम्मान है हमारा। और विश्व की एकमात्र जाति है हिंदू। हमें गौरव करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं चाहिए। हमें केवल अपने हिंदू होने पर गौरव का अभिमान हो कि विश्व में हम एकमात्र जाति हैं जिसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो भले आज कह रही है कि हम वी आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, किंतु वो भी कभी ना कभी किसी न किसी सभ्यता से रूपांतरित हुई है, कन्वर्ट हुई है। भले वो मेसोपोटामियन हो कि माइक हो या किसी कोई अन्य सिविलाइजेशन से कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियनिटी में आई हो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बहुत पुराना विचार नहीं है, 2500 साल पुराना विचार है। इस्लाम बहुत पुराना विचार नहीं है, 1400 साल पुराना विचार है। तो वो सब कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर के आए हैं। हम एकमात्र जाति हैं सनातन की कि हम कभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ये हमारी गौरवगाथा है। हमें इस भाव को लेकर के चलना है और जिस समय इस भाव को लेकर के चलेंगे हमें हिंदुत्व का गौरवभान होगा, हिंदुत्व की रक्षा स्वतः हो जाएगी। हमें गौरवभान नहीं है, हम भूल गए हैं, बस हमें याद रखना है।